चलिए साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 13 में साहब हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एक्चुअली तो डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशन साहब चैप्टर 5 का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। ए भैया थोड़ा सुधार लीजिए, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। ठीक है साहब, कितने तरह का फोर्जिंग होता है इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फोर्जिंग क्या होता है हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है साहब। फोर्जिंग क्या होता है? फोर्जिंग क्या होता है? किसी भी मेटल पीस के ऊपर में हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, चाहे आप हथौड़ा पीटिए या फिर कोई मशीन से पिटवाइए उसको वर्क पीस को, या फिर उसको पकड़ के दबा दीजिए। बात समझ रहे हैं ना साहब? ये सब चीज फोर्जिंग का ही हिस्सा है। क्या समझे? तो देखिए, फोर्जिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज शेप्ड बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स। किसी भी चीज को मान लीजिए मेटल को, किसी भी चीज को क्या, मेटल को साहब, मान लीजिए मेटल के शेप एंड साइज को चेंज करना है तो उस पर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। यूजिंग हैमर, हथौड़ा की मदद लीजिए, प्रेस मशीन की मदद लीजिए, हैवी मशीन जो होता है उसकी मदद लीजिए, या फिर डाई हमने पढ़ाया था, 2 डाई रहता था ना ऐसे जो शेप बनता था। फोर्जिंग इससे पहले हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, आप देखिएगा लेक्चर नंबर 11 में, है ना। तो फिर इसको डाई बोलते हैं, इसको अपर डाई, इसको लोअर डाई, है ना। अब बीच में हम लोग फंसाते थे क्या, वर्क पीस, और फिर इसको दबाते थे, ऊपर वाले में फोर्स लगाते थे, ये नीचे दबता था, है ना। उसी को बोलते हैं डाई। द मेटल इज यूजुअली हीटेड टू मेक इट सॉफ्ट। अच्छा, मेटल को अगर हीट करेंगे तो हॉट वर्किंग, एकदम सिंपल। और जब हॉट वर्किंग करेंगे तो मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर हथौड़ा सा पटक देंगे, हैमर्ड और प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप। ठीक है, या तो हथौड़ा पटकिए या तो पकड़ के दबा दीजिए, सिंपली, है ना। डिजायर्ड शेप पाने के लिए, मनचाहा शेप पाने के लिए, कोई दिक्कत। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। बहुत पुराने समय से, ट्रेडिशनल जमाने से चला आ रहा है साहब, है ना, कि भैया लोहा को गर्म करेंगे, आप पीटेंगे पकड़ के उसको, ताकि वो हम जो भी चीज़ बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। तलवार बनाइए साहब, कुल्हाड़ी बनाइए, चीजल बनाइए, जो मर्जी है बनाइए। देखते नहीं है ब्लैक स्मिथ जो आपका लोहार होता है, लोहार के पास आप लोहा का कितना चीज़ बनवाते हैं साहब। सब्बल बनाइएगा, मिट्टी कोड़ने वाला एक से एक इक्विपमेंट बनाइएगा, नहीं बनाते? बनाते ना साहब। तो वो कौन से मेथड से बनाता है? फोर्जिंग से तो बनाता है। कोयला का भट्ठी होता है, उसमें लोहा घुसाया और हाथ से चलाएगा, पंखा नहीं चलाता पंखा, उसके बाद पूरा गर्म होगा, कोयला से निकालेगा, हथौड़ा लेके डन डन डन। ए भैया इसी को तो फोर्जिंग बोलते हैं। लोहा गर्म किया, हॉट वर्किंग, है ना। ठंडा लोहा पर पीटेगा तो कोल्ड वर्किंग। बात समझ में आ गया ना। लेकिन दोनों ही क्या है, फोर्जिंग है। एक हॉट फोर्जिंग है और एक कोल्ड फोर्जिंग है, कोई दिक्कत। यूज्ड टू प्रोड्यूस पार्ट्स दैट कैन विथस्टैंड हाई स्ट्रेसेस एंड इम्पैक्ट लोड, है ना। बहुत ज़्यादा लोड को बर्दाश्त करने का क्षमता होता है जब भी हम लोग फोर्जिंग करेंगे। भैया पीट रहे हैं तो लोड तो बर्दाश्त कर रहा है ना, आपका मेटल नहीं कर रहा है क्या? और उसी को पीट पीट के हम लोग क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इन फोर्जिंग ए पीस ऑफ मेटल कॉल्ड वर्क पीस, जो मार खाएगा साहब वो वर्क पीस है। फोर्जिंग में जिसकी कुटाई होगी, जिसकी पिटाई होगी, वो कौन है, वर्क पीस। इज डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली अंडर कंप्रेसिव फोर्स, है ना। इतना पिटाएगा कि साहब उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। कौन सा फोर्स के कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण, विच चेंजेस इट शेप एंड साइज विदाउट रिमूविंग मटेरियल। लेकिन उससे किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल रिमूवल नहीं होगा। इस मेटल फॉर्मिंग में ही हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से कि साहब मेटल फॉर्मिंग में किसी भी तरह का मटेरियल रिमूवल नहीं होता है।
दिस डिफॉर्मेशन रिफाइंस द ग्रेन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ, टफनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मेटल। तो जो भी हम लोग डिफॉर्म करेंगे, मेटल डिफॉर्म हो गया, इसका मतलब उसके ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या हुआ, चेंजेस आए, और वो इतने बेहतरीन चेंजेस होते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मेटल, लंबे समय तक चलेगा साहब मेटल, है ना। जिस काम के लिए बना रहे हैं उस काम पे वो खरा उतरेगा। बात समझ में आ गई ना। कितने तरह के फोर्जिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग साहब 5 तरह के फोर्जिंग होते हैं। ऐसे तो 4 ही होते हैं, प्रेस फोर्जिंग और पावर फोर्जिंग लमसम सेम ही है साहब, है ना। तो टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में पहला है ओपन डाई फोर्जिंग, दूसरा है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, तीसरा है ड्रॉप फोर्जिंग, चौथा है प्रेस फोर्जिंग, पांचवा है पावर फोर्जिंग। ठीक है साहब, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 का क्या हो जाएगा, द एंड। ठीक है साहब, इसको लिखिए, उसके बाद है ना इधर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लिखिए साहब, लिखिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में पहला है ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग का मतलब होता है कि सिंपली एक डाई रहेगा नीचे, है ना, प्लेन का फ्लैट डाई है। ये हमने गर्म लोहा है, वर्कपीस भट्टी से निकाला है, गर्म लोहा है, और इसको हथौड़ी के मदद से पीटेंगे और इसको शेप देंगे। इसको मान लीजिए सर्कुलर शेप देना है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कारीगर है, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ पर्सन है, जो ठोकने का, जो आपका लोहार है, लोहार ही बोलते हैं ना, जो इसको ठोकने का काम कर रहा है, वो उसके हाथ में कितना स्किल है, वो कितना स्किल्ड वर्कर है जो इसको ठोक रहा है ना, जो हॉट मेटल वर्कपीस को ठोक रहा है और सर्कुलर शेप देने की कोशिश कर रहा है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि लोहार कितना स्किल्ड है ना, जो ब्लैक स्मिथ पर्सन है वो कितना स्किल्ड है ना। अगर अच्छा से नहीं ठोकेगा तो गोल होने के जगह भैया वो फ्लैटनेस आ जाएगा। हो सकता है गोल ना होके इसको गोल बनाना है, गोल ना होके ऐसे ऐसे होने लगेगा, है ना, और हमको चाहिए पूरा गोल ठोक पीट के। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा ठोकने वाले के ऊपर कि वो किस तरह से ठोक रहा है। बात समझ में आ गई ना साहब। तो ओपन डाई फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग का मतलब ये डाई है और ये इसके ऊपर वर्कपीस है, ये ओपन है। ओपन का मतलब जब इस पर पीटेंगे तो किधर भी फैल सकता है, इधर फैल सकता है, इधर फैल सकता है, इधर फैल सकता है। ठीक है ना। द मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन फ्लैट एंड सिंपल शेप्ड डाइस। ये फ्लैट डाई है, एकदम प्लेन डाई है। एंड कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड, है ना, एक ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। हो सकता है इस पर हम लोग कोई दबाव वाला भी फोर्स लगाएं, हैमर के जगह पे कोई प्रेस यूज कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर हैमर ही इस्तेमाल होता है। बाय ए हैमर और प्रेस द मेटल इज फ्री टू फ्लो साइडवाइज। मेटल को जब इस पर पीटेंगे तो ये किधर भी फैल सकता है ना। सो द फाइनल शेप डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द वर्कर, कि वर्कर कितना स्किल्ड है। ठीक है। यूजुअली हॉट वर्किंग इज परफॉर्म्ड फॉर ओपन डाई फोर्जिंग, है ना। जो भी हम लोग ओपन डाई फोर्जिंग करते हैं तो इसमें पहले हम लोग वर्कपीस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हॉट वर्किंग हो गया या हॉट फोर्जिंग हो गया। बात समझ में आ रही है ना। जैसे एग्जांपल है ब्लैक स्मिथ हैमरिंग है हॉट आयरन बार। ये ब्लैक स्मिथ है ना। हाथ बना दे क्या साहब, ये साहब हाथ बना दिए, देखिए हाथ बना दिए। ये किसका हाथ है, आपका हाथ नहीं है, ये ब्लैक स्मिथ का हाथ है। ये हथौड़ा है, ये वर्कपीस है, गर्म है, पीटेंगे इसका शेप चेंज होगा। ठीक है। ये डाई है। क्या बनाते हैं, साफ्ट बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं लोहा के या अलग अलग मेटल्स के। ठीक है। इसको हम लोग हैंड फोर्जिंग भी बोलते हैं क्योंकि हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको हैंड फोर्जिंग के नाम से भी जानते हैं। किसको, ओपन डाई फोर्जिंग को। नेक्स्ट है आपका क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग हमने आपको लेक्चर नंबर 11 में ही समझाया था जब फोर्जिंग का इंट्रोडक्शन दे रहा था। क्लोज डाई का मतलब होगा कि ऊपर में एक डाई होगा जिसको अपर डाई बोलेंगे, नीचे एक डाई होगा जिसको लोअर डाई बोलेंगे, और इसी अपर डाई और लोअर डाई के बीच में वर्कपीस को रखेंगे। तो वर्कपीस हो गया इनक्लोज, यानी पूरा का पूरा वर्कपीस डाई, दोनों डाई के बीच में आ गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और जब फोर्स लगाएंगे साहब एफ, जब फोर्स लगाएंगे तो जिस शेप एंड साइज का हमारा यहाँ पर कैविटी था, कैविटी है ना,
अब देखिएगा ये जब ऊपर वाला और नीचे वाला डाई मिलेगा तो इसी तरह का शेप बनेगा ना। तो लोहा को यहाँ पर जो मेटल है इसको भी कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा इसी शेप में बदला जाता है, फिर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको इस शेप का मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल फोर्स्ड प्रोडक्ट, इस शेप का मिल जाएगा हमको। बात समझ में आ रहा है ना। इसी को बोला जाता है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग और इसको इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी बोला जाता है। इम्प्रेशन का मतलब जिस भी तरह का अंदर में कैविटी होगा उसी तरह का हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। द मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन टू शेप्ड डाइस, दोनों में कुछ ना कुछ शेप दिए गए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है शेप्ड डाइस। एंड प्रेशर इज अप्लाइड, ऊपर से हमने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, है ना। द मेटल फ्लोज एंड फिल्स द डाई कैविटी, अब धीरे धीरे मेटल क्या होगा? दबेगा दबेगा और जो आपका जगह है उस पूरे जगह में वो भर जाएगा और इसका शेप ले लेगा, ठीक है। टू फॉर्म द एग्जैक्ट शेप, जैसे इससे क्रैंक साफ्ट बनाते हैं, कनेक्टिंग रड बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं। देखिए साहब, क्रैंक साफ्ट और कनेक्टिंग रड क्या होता है चैप्टर 5 में आपको समझाएंगे, सॉरी MSc का चैप्टर 5 में है, मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में। बट क्रैंक साफ्ट आप जानते होंगे, क्रैंक साफ्ट नहीं जानते? ठीक है, बताएंगे जब लेक्चर पढ़ाएंगे हम लोग मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आप जाकर देखिएगा कि क्रैंकशाफ्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। और तो ये है आपका लेखा जोखा ओपन डाई फोर्जिंग का और क्लोज डाई फोर्जिंग का, ठीक है साहब। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है साहब ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है? हम लोग हैवी हैमर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही भारी हैमर होगा, है ना, जिसको हम लोग हॉट मेटल के ऊपर में क्या करते हैं? रिपीटेडली ड्रॉप करते हैं, जिससे कि क्या होता है? मेटल को डिजायर्ड शेप मिल जाता है। अगर हम लोग डाइज इस्तेमाल किए हैं तो फिर डाइज के अनुसार हमको शेप मिल जाएगा। ए हैवी हैमर इज ड्रॉप्ड ऑन टू द हॉट मेटल प्लेस्ड इन अ डाई, ठीक है। द रिपीटेड इम्पैक्ट फोर्स, बार बार जब क्या करेगा? हैमर फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड फोर्स। और ये कैसा होता है? इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉप, है ना। द रिपीटेड इम्पैक्ट फोर्स शेप द मेटल, मेटल को शेप देगा अकॉर्डिंग टू द डाई कैविटी। जैसा डाई रहेगा, अंदर का कैविटी जैसा रहेगा, वैसा ही आपका जो मेटल है वो शेप ले लेगा। इससे गियर बनाते हैं, रेंच बनाते हैं, स्पैनर्स बनाते हैं, है ना। स्पैनर भी एक तरह का क्या होता है? आपका खोलने वाला डिवाइस होता है, बहुत सारे जो नट बोल्ट होते हैं उसको खोलने में इस्तेमाल करते हैं स्पैनर का। प्रेस फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग क्या होगा? प्रेस नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट अप्लाइज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द मेटल इंस्टेड ऑफ रिपीटेड ब्लोज। यहाँ पर हम लोग ड्रॉप फोर्जिंग के जैसा क्या होता है? बार बार हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एक बार फोर्स लगाएंगे, हाइड्रोलिक की मदद से क्या करेगा? ये धीरे 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 दबाने का काम करेगा वर्कपीस को, ठीक है। द मेटल डिफॉर्म स्लोली एंड फिल्स द डाई कैविटी कंप्लीटली, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा? मेटल को दबाएगा तो जो कैविटी बना होगा अपर डाई और लोअर डाई के बीच में, उसी का शेप ले लेगा मेटल। एग्जाम्पल हो गया लार्ज गियर ब्लैंक बनाएंगे, टरबाइन के बहुत सारे बड़े बड़े हेवी पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। लास्ट है ये पावर फोर्जिंग, ठीक है। पावर फोर्जिंग इंपॉर्टेंट है साहब। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस इन विच, प्रेस फोर्जिंग के जैसा ही है, सेम टू सेम, मैकेनिकल पावर और हाइड्रोलिक प्रेशर इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ मैनुअल हैमरिंग। यहाँ पर मैनुअल हैमरिंग नहीं करेंगे, हथौड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल करेंगे या फिर मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं प्रेसिंग के लिए। आप प्रेस फोर्जिंग और पावर फोर्जिंग बोथ आर सेम, ठीक है। टू शेप द हीटेड मेटल, हीटेड मेटल है तो कौन सा फोर्जिंग होगा? आपका हॉट फोर्जिंग होगा। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड एंड फास्टर फॉर्म ऑफ हैंड फोर्जिंग। ये सारे ही फोर्जिंग से सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पावर और हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल किया गया है ना। वेयर द ब्लोज आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली बाई ए पावर ड्रिवन हैमर, है ना। पावर ड्रिवन हैमर होता है जिसके मदद से क्या होता है? आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? फोर्स लगता हुआ रहेगा, है ना। मेटल के ऊपर में रेगुलर फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स टन्स में होता है, हजारों टन में फोर्स लगता है साहब। मेकिंग द प्रोसेस सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कंपोनेंट्स। बहुत जल्दी अगर हमको कोई कंपोनेंट को बनाना है ना,
और मास में प्रोडक्शन करना है तो हम लोग पावर फोर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, समय भी बचता है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इन पावर फोर्जिंग द हीटेड मेटल, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, और करके हमने नीचे भी लिखा है, आप इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन पावर फोर्जिंग द हीटेड मेटल, जिसको हमने वर्कपीस बोला है, आर प्लेस्ड बिटवीन डाइस के बीच में रखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑपरेटेड हैमर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा और वो क्या करेगा, मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर देगा, जिस शेप का हमको चाहिए उस शेप में, ठीक है। क्या बनाते हैं, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, कनेक्टिंग रड बनाएंगे, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रड, ये सब ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं। गियर्स, टरबाइन शाफ्ट, लैंडिंग गियर बनाएंगे, लैंडिंग गियर जो एरोप्लेन का होता है ना लैंडिंग गियर, उसके बहुत सारे पार्ट्स को हम बनाते हैं पावर फोर्जिंग से। रेंच बनाते हैं, हैमर बनाएंगे, स्पैनर बनाएंगे, शाफ्ट, लीवर, कपलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं फोर्जिंग के मदद से, ठीक है। यहाँ पर साहब आपका जो चैप्टर नंबर 4 है यानी यूनिट 4 है वो ख़त्म होता है और इसी के साथ लेक्चर नंबर 13 भी क्या होता है साहब, ख़त्म होता है। इसको आप लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, है ना। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, ये जो फोर्जिंग जो टॉपिक है साहब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटल फॉर्मिंग का, याद रखिएगा। आपके सेमेस्टर में क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि फोर्जिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन फोर्जिंग, है ना। चैप्टर 5 में वही पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले साहब इतना तो पढ़िए, जो बेसिक चीज़ है उसको पहले आप पढ़िए, है ना। इसको नोट्स बनाइए अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो एक बार आप वीडियो को सुनिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए साहब, और बहुत रात हो चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं। अब हम अपने सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, है ना। जय हिंद, गुड नाइट।